वेलकम बैक टू डे 21 ऑफ माई 30 डेज़ हेयर ग्रो सीरीज़। आज इस सीरीज़ में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टोनर लेकर आई हूँ। टोनर कह लीजिए या फिर सीरम कह लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल अभी बहुत कम सफ़ेद आए हैं या बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं आए हैं। जिनके बाल पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुके हैं उसके लिए टोनर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 15 से 20 से 30 साल के बच्चों तक आप इस टोनर को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए 50 से 60 साल तक के भी आपके बाल बिल्कुल काले रहेंगे। यहाँ पर मैं इस वीडियो में कोई भी झूठा वादा नहीं कर रही हूँ कि आपके बाल सफ़ेद है तो वो बिल्कुल काले हो जाएंगे। जिन भी बच्चों के अभी बिल्कुल भी सफ़ेद बाल नहीं आने लगे हैं या फिर बहुत कम सफ़ेद बाल आने लगे हैं तो यकीन मानिए इस टोनर को लगाने के बाद लंबे समय तक उनके बाल काले रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरी इस सीरीज़ का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टोनर बनाने के लिए हमें किसी भी लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर हमें 2 छोटा चम्मच दाना मेथी यानी फेनुग्रीक सीड्स का लेना है। 1 छोटा चम्मच हम कलौंजी का बीज लेंगे। कलौंजी आपके बालों को काला करने में बहुत ही मदद करता है। इसके बाद हम ड्राई आंवला यानी सूखे आंवला लेंगे। बाज़ार में आसानी से सूखा आंवला आपको मिल जाता है। हमें याद रखना है पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, साबुत आंवला का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। इस टोनर का यहाँ पर सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है। इसको हम रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। रतन जोत का पाउडर भी आता है, साबुत भी आता है। तो ये पंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिल जाता है। रतन जोत की रूट्स हमें ये लेना है। ये बालों को कलर करने में बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम छोटा सा इसका टुकड़ा लेंगे और टुकड़ा डालकर हम इसको पानी में सोक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने साबुत लिया था तो मैंने इसको ही तोड़कर डाल लिया था। इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। रतन जोत जो होता है बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने रतन जोत भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब हमें इसके अंदर लगभग 2 गिलास पानी लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने क्वांटिटी ली है। तो उस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हमें लगभग 15 से 20 मिनट तक हाई फ्लेम पर गैस पर इसे बॉईल करना है। 15 से 20 मिनट अच्छे से बॉईल होने के बाद इसे हम ढककर ओवरनाइट या फिर कम से कम 15 घंटे के लिए हमें इसे रख देना है। क्योंकि जैसे ही आप इसे 15 घंटे या फिर ओवरनाइट रखोगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आयरन के वजह से ये बिल्कुल काला होने लगेगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लोहे का बर्तन लेने के लिए कहा है। तो आप देखिए बॉईल करते वक्त आपका पानी का कलर बिल्कुल अलग था और 15 घंटे बाद या ओवरनाइट सोक करने के बाद इस तरह से हमारा ये कलर बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ड्रास्टिक चेंजेस इस पानी के अंदर आया है। रतन जोत, कलौंजी और आयरन का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा आपके बालों के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने जो साबुत रतन जोत का इस्तेमाल किया था इसे हमें फेंकना नहीं है। इसे हम निकाल कर धोकर वापस से रख लेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसे बनाएंगे तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 बार आप इस स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम टोनर बनाऊंगी तो मैं वापस से इसी स्टिक का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल कर धोकर रख लिया था। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम टोनर बनाना है तो मैं यहाँ पर 2 से 3 बार इसी स्टिक का इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद ही मैं रतन जोत की स्टिक को फेंक दूँगी। तो यहाँ पर हमारा टोनर बनकर तैयार हो चुका था। अब हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है और साथ ही हम इसके अंदर टी ट्री एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। टी ट्री एसेंशियल ऑयल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये डैंड्रफ के साथ साथ आपके बालों में जो ड्राइनेस आ जाती है ये उसे भी कम करता है। अगर आपके पास टी ट्री एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने यहाँ पर लोहे का बर्तन का इस्तेमाल किया था तो हेयर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आने लगती है। उसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर टी ट्री एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको कोई सा भी एसेंशियल ऑयल परचेज़ करना है तो आप मीशो से परचेज़ कर सकते हो। मैं वहीं से ऑर्डर करती हूँ।
वहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको एसेंशियल ऑयल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने टोनर बनाना देख लिया है, अब हम इसे लगाने का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्काल्प में यानी रूट पे लगाना है, क्योंकि हमारे जो सफ़ेद बाल आते हैं वो रूट से ही आते हैं। यहाँ पर इस टोनर को मैं लगभग 5 से 6 साल से यूज़ कर रही हूँ। यकीन मानिए अभी तक मेरे 1 से 2 ही सफ़ेद बाल होंगे। इस टोनर को लगाने का बहुत अच्छा फ़ायदा है। अगर आप इसे अर्ली एज में लगाना शुरू करोगे 15 से 20 साल में, तो यकीन मानिए 40-50 साल तक आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 साल हो गए हैं मुझे लगाते, तो मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ आज ये शेयर किया है। तो यहाँ पर हमें इसे वीक में 2 बार लगाना है, कम से कम हम 2 बार लगाएंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसे हमें 3 बार हफ्ते में लगाना है। करना क्या है, अपने रूट से हमें इसे स्प्रे करना है, उसके बाद नेचुरली हमें सूखने देना है। सूखने के बाद हम कॉम्ब करके चोटी बना लेंगे। टोनर लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टोनर लगाने के बाद आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना है। तो यहाँ पर हेयर वॉश इंस्टेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी दिन आप हेयर वॉश करना चाहते हो आप अपनी मर्ज़ी से हेयर वॉश कर सकते हो। टोनर लगाने के बाद हेयर वॉश करने की नीड आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इस टोनर का आप जितना अर्ली एज में इस्तेमाल करना शुरू करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वीडियो डे 22 की मैं वही लेकर आऊँगी जिसके अंदर आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो उसे काला करने का हम तरीका देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना।